जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैं डेली आपके साथ में गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय श्री सचिन पाहवा अंकल जी का, जो कि दिल्ली के निवासी हैं। और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि दिव्य आभा जो कि गुरु जी की पावन पुस्तक है, जब गुरु जी चोले में थे तो उन्होंने स्वयं बोलकर यह पुस्तक का निर्माण कराया था कि अभी तो वो चोले में थे, लेकिन चोला छोड़ने के बाद उनको पता था कि उनको चोला छोड़ना है और जाने का समय हो गया है। तो चोला छोड़ने से पहले ही गुरुजी ने इस पुस्तक का निर्माण कराया था। और जब ये पुस्तक जो है प्रिंट होकर आई थी तो उस समय गुरुजी चोले में विद्यमान नहीं थी। तो यह उन्हीं की धरोहर है और जिसको हम इतने प्रेम के साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं। और गुरुजी स्वयं कहा करते थे, सत्संग बोलने और सुनने से हमें बहुत कुछ लाभ होता है। हमारी मनोदशा दूसरे की मनोदशा से मिल जाती है, दूसरे के एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कुछ कह जाते हैं। यहाँ पर जो सत्संग है आज उसमें यही बताया गया है कि अंकल जी की सगाई को 2 साल हो गए थे, लेकिन विवाह की कोई डेट फिक्स नहीं हो रही थी। ना उनका अपना कोई मकान था, मकान बनाने में भी उनको बड़ी परेशानियां आई। और उनको किसी ने बताया कि गुरुजी के पास जाओ। वो गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने कैसे उनकी डगमगाती हुई नैया को पार लगा दिया। उनकी जो कैसे कहते हैं ना कि विश्वास ही नहीं था, आस्था ही नहीं थी, जो कि नास्तिक है उसको कैसे आस्तिक बना दिया, कैसे एक अविश्वासी को विश्वास करना सिखा दिया। उसी पर आधारित सत्संग है। सत्संग सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अंकल जी लिखते हैं, विश्वास का घर। नए भक्त नए तैराक की भांति होते हैं। इससे पहले कि वह स्वयं प्रयास करें, वह किसी और को समुद्र पार करते हुए देखना चाहते हैं। इसके विपरीत गुरुजी भक्तों के लिए किंतु परंतु करते हुए भी उनमें आस्था और विश्वास की जागृति करने में सहायता करते हैं। श्री सचिन पहावा के मन में गुरुजी के सत्संग सुनने के पश्चात भी संशय बना हुआ था। उन्होंने गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए अपना नियम बनाया। वह दिल्ली के सैनिक फार्म क्षेत्र में अपना घर बनाना चाह रहे थे। वहां पर वर्षों से सब निर्माण कार्य बंद थे और मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस का पहरा लगा रहता था। जब वह यह सब करना चाह रहे थे, उनके पास आवश्यक धनराशि भी नहीं थी। अपार बाधाओं के होते हुए उनके घर का निर्माण पूरा हो गया। कर्जदार जो अब तक धन के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, उन्होंने उनके घर आकर उनको पैसा लौटाना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में सचिन गुरुजी के चरणों में जा लगे थे। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। सचिन की सगाई हुए 2 वर्ष हो चले थे। विवाह किसी न किसी कारण से स्थगित हो जाता था। कभी धन का अभाव, कभी पारिवारिक परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें आदि आदि। उन्होंने गुरुजी से इस विषय पर विनती करी और उनका विवाह 2 माह में ही संपन्न हो गया। और सब इतना धूमधाम से हुआ और सब गुरुजी की इच्छा से ही हुआ, उनकी कृपा से हुआ। सचिन की कामनाएं गुरुजी से एक शब्द कहे बिना ही पूर्ण हो गई। उनकी मेहर, उनकी कृपा है। यह सब गुरुजी की ही कृपा है। और ये कितना प्यारा सत्संग था कि जो गुरुजी में विश्वास नहीं कर रहा और गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए गए वो, और हालांकि उन्होंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, लेकिन परीक्षा ले रहे थे वो गुरुजी की। ऐसी जगह निर्माण कार्य घर बना रहे थे जहां पर पुलिस का पहरा लगा रहता था और सालों से कोई मकान बन ही नहीं रहा था। कैसे उनका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, घर बना। और जो कर्जदार थे इन्होंने जिनको पैसे दे रखे थे, वो उनको आके पैसा लौटा रहे। घर बन गया,
शादी की बात आई, शादी सगाई को 2 साल हो गए थे लेकिन विवाह नहीं हो रहा था, तो गुरुजी ने वो भी संपन्न कराया। तो विश्वास ही एक आस्था, विश्वास ही एक ऐसी डोर है संगत जी जो हमें हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर से जोड़े रखती है। और जब हमें विश्वास नहीं होता तो गुरुजी स्वयं विश्वास कराते हैं कि देखो मैं हूं और तुम्हारे सामने ही हूं। हमें संगत के सत्संग सुनने से ना बहुत सारी चीजों का पता चलता है कि हम अकेले ऐसे मूर्ख नहीं हैं। मैं तो मूर्ख ही कहूंगी संगत जी, क्योंकि इसमें मैं भी हूँ कि हम ऐसे मूर्ख नहीं है जो गुरुजी पे विश्वास नहीं करा। जिन्होंने, बहुत सी संगत ऐसी है जिन्होंने शुरू में गुरुजी पे विश्वास था ही नहीं, लेकिन गुरुजी ने उन्हें विश्वास दिलाया। ये नहीं था कि जबरदस्ती दिलाया, उनके कार्य होते चले गए गुरुजी से जुड़ने के बाद। हालांकि वो कभी गुरुजी से नहीं बोलते थे, लेकिन गुरुजी चुपचाप रहकर सारे कार्य कर जाते थे। हमने भी सुना है सत्संग में कि गुरुजी ज्यादा बातचीत नहीं किया करते थे। गुरुजी शांत रहते थे, चुप रहते थे, लेकिन चुप रहकर भी कल्याण करते थे, क्योंकि शिव है ना, वो महाशिव है। तो महाशिव क्या है? अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। सृष्टि बनाने वाले भी वही हैं, सृष्टि का विनाश करने वाले भी वही हैं, विध्वंस करने वाले भी वही हैं, अपनी संगत को रास्ता दिखाने वाले भी वही हैं। और जब गुरुजी हाथ पकड़ते हैं तो वो छोड़ने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए हाथ पकड़ते हैं। आपके सामने परिस्थितियां अनेक आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों में अगर आप गुरु के प्रति आस्था नहीं छोड़ते तो गुरुजी आपको हमेशा थामे रहते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग था, और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए डेली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके साथ जब भी मैं इस चैनल पर गुरुजी 13 ब्लेसिंग पर कोई नया सत्संग शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। संगत जी, सुबह 10:30 बजे आपको गुरुजी के पावन जो ग्रंथ है श्री शिव महापुराण, उससे रिलेटेड अध्याय सुनने को मिलेंगे। और शाम 5 बजे जैसे आप दिव्य आभा सुन रहे हैं वैसे सुनते रहिए। जब दिव्य आभा का समापन हो जाएगा तब हम शाम को 5 बजे श्री शिव महापुराण जो करीब सुबह 10:30 बजे है, वो शाम 5 बजे भी कंटिन्यू कर देंगे। दोनों समय से आपको श्री शिव महापुराण से रिलेटेड अध्याय सुनने को मिलेंगे। और करने वाले सिर्फ हमारे गुरुजी हैं, हम तो निमित्त माध्यम है। हमारा कार्य है उनकी वाणी, अपनी वाणी से उनका गुणगान करना। और हमारे पास तो शब्द भी नहीं होते संगत जी, कई बार तो हम ऐसे स्पीचलेस हो जाते हैं। गुरुजी ही बुलवाने वाले हैं, गुरुजी ही हमें शांत कराने वाले हैं, क्योंकि मुख हमारा होता है लेकिन शब्द गुरुजी के होते हैं। और मैं तो यही बोलूंगी कि सावन में, ये तो खैर पावन महीना है भगवान शिव का, लेकिन पूरी जिंदगी अगर आप उनको अपने दिल में, हृदय में बसा लो तो आपको क्या क्या नहीं हो सकता आपके साथ। वो आपकी आस्था है कि सबकी आस्था अलग अलग है। कोई भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान शिव को कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, लेकिन सबका रूप एक ही है, कोई अलग से नहीं है। सब माँ भगवती की छाया है और सब भगवान शिव की छाया है। सब एक ही है, क्योंकि शिव और पार्वती एक है, अर्धनारीश्वर कहे गए हैं, और दोनों एक ही हैं। एक प्रकृति है तो एक सृष्टि है, और सृष्टि और प्रकृति दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी सब पर मेहर बनाए रखें, सब पर कृपा बनाए रखें। पूरे सावन आपके घर में वर्षा हो, मान सम्मान, धन की, प्रेम की। सबसे बड़ा प्रेम है। अगर आपके घर में प्रेम है तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।